सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, फर्स्ट पॉपुलर बिलीफ ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड, मतलब लोगों का किसके अंदर में बिलीफ था, लोग किसको ज्यादा मानते थे, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में किस टाइप से लोग बिलीव करते थे, क्या उनकी बिलीव किस गॉड को वो ज्यादा मानते थे, किसको और वो ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट किस तरीके से चला था। थर्ड, नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स, कुछ हम सेंट्स के नाम पढ़ेंगे इसके अंदर में कि जो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भक्ति मूवमेंट को और आगे प्रोसीड करने में। भक्ति पीरियड कौन सी पीरियड है, कितना टाइम पीरियड था, वो देखेंगे। लास्ट में सूफिज्म एंड इट्स टीचिंग, तो एक नया जो कल्चर इंडिया में आता है जिसको बोलते हैं सूफिज्म, और वो कैसे आगे परफॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स बिगिन दिस चैप्टर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पॉपुलर बिलीफ ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। सो इन सम रिलीजियस थिंकर्स रिवाइव द आइडिया ऑफ भक्ति और डिवोशन गॉड मेंशन इन द एंशिएंट टेक्स्ट, एंशिएंट यानी जो हमारे पुराने टेक्स्ट है, महाभारत, रामायण है या ऋग्वेद, उसके अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या डिफाइन है गॉड के बारे में, भक्ति के बारे में। सच एज भगवत गीता एंड द पुराण, अगर हम बात करें भागवत गीता और पुराण की, जिसके अंदर भगवान के बारे में और उनके उपदेशों के बारे में कि वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, वो सब उसमें लिखा गया है। देयर इज ऑल्सो मेंशन ऑफ द 3 मार्जिस और पाथ ऑफ अटेनमेंट ऑफ द मोक्ष एंड साल्वेशन, उसमें ये लिखा गया कि कैसे आप मोक्ष या फिर इस जो चक्र है, जीवन और मरण का जो चक्र है, आप उससे कैसे बाहर आएंगे, ये सब उसके अंदर में लिखा गया है। द ज्ञान मार्ग यानी पाथ ऑफ नॉलेज, कर्म मार्ग यानी पाथ ऑफ ड्यूटी, एंड द भक्ति मार्ग पाथ ऑफ डिवोशन। उन्होंने बोला कि अगर आपको इस जो जन्म और मृत्यु का जो सर्कल है जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, आपको मोक्ष कैसे मिलेगा, या तो ज्ञान मार्ग से या कर्म मार्ग से या फिर भक्ति मार्ग से, तो ये 3 तरीकों से आपको क्या मोक्ष मिल सकता है। भक्ति एम्फेसाइज एस्पेक्ट लाइक इक्वलिटी और रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एक्सेट्रा, वर्चू, किडनेस ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोला गया है कि भक्ति क्या है, भक्ति इक्वलिटी लेकर आती है, वो भेदभाव नहीं करती, कास्ट में ना बिलीव कर, राइट, उनके लिए सभी कास्ट बराबर है, सभी जो क्रीचर है सर्च पे सब बराबर है, वो कभी भेदभाव नहीं करती, राइट। फिर सबके अंदर क्या, काइंडनेस ऑफ हार्ट एंड डिवोशन, मतलब कि लोग एक दूसरे के प्रति बहुत दयालु होते हैं और उनकी आस्था किस में होती है, एक गॉड में यानी वननेस में। तो किसको बात करते हैं, मोनोथिज्म, यानी कि इस दुनिया में जो भगवान है वो सिर्फ एक है, इसको बोलते हैं क्या, मोनोथिज्म। फ्रीडम ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिचुअलिज्म एंड द प्रीचिंग एंड लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पर्सन। तो यहाँ कहती यहाँ रिचुअल्स, मतलब भक्ति मूवमेंट का मतलब ये था कि आप किसी रिचुअल के अंदर में नहीं फंसोगे कि हमारा यही रिलीजन है, यही रिचुअल है, उसको परफॉर्म करो, ये उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के था। इसका था कि गाकर अपने भगवान को क्या करना है, याद करना है। डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में कैसे वो मूवमेंट आगे फॉर्म होता है। ग्रेटेस्ट प्रोमिनेंट भक्ति इन साउथ इंडिया वर नयनार्स, मीन्स दोज पीपल हु बिलीव शिव, उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नयनार्स, और जो विष्णु जी को मानते हैं उनको क्या बोलते हैं, अलवर्स। तो ये 2 ग्रुप आपस में डिवाइड हो गए, एक अलवर्स का और एक नयनार्स का। द नयनार्स एंड द अलवर्स एम्फसाइज अटेंड लव ऑफ विष्णु एंड द शिव मीन्स अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन। उन्होंने बोला कि विष्णु और शिव अगर आपको इनको अटेन करना है तो इसका एक ही रास्ता है, क्या, भक्ति मार्ग। अराउंड 12 अलवर्स एंड 63 नयनार्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट। अगर हम बात करें इस मूवमेंट को तो लीड किया, तो उसमें से अराउंड 12 क्या थे, अलवर्स, और 63 नयनार्स। तो 12 जो थे वो विष्णु जी के फॉलोअर्स थे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अलवर्स, एंड 63 किसके, नयनार्स, मतलब किसके, वो शिव जी के भक्त थे, राइट। इन द तमिल रीजन, अगर बात करें तमिलनाडु में, तो वहाँ पे ये ऐसे फाउंड होते हैं। दे फॉलो शगुन यानी बिलीव ऑफ गॉड विद अ फॉर्म ऑफ इमेज और वर्शिप, और निर्गुण फॉर्मलेस, यानी कि तो आपस में भी ये डिवाइड होते हैं। एक तो था सगुन जो किसमें, वो आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे, और एक निर्गुणा मतलब जिसमें कहा था कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, उनका कोई आकार नहीं होता, यानी कि वो जो स्टैचूज होते हैं या जो मूर्ति होते हैं उसमें बिलीव नहीं करते थे। डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, अब नॉर्थ इंडिया में कैसे चलता है, आफ्टर द साउथ इंडिया द भक्ति मूवमेंट स्प्रेड टू नॉर्थ ऑल्सो, मतलब नॉर्थ इंडिया में भी ये बहुत तेजी से फैलने लगा, विच वॉज विटनेसिंग मेजर सोशल एंड रिलीजियस चेंजेस, जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंज होता है, लोगों के जो बिहेवियर था टुवर्ड द रिलीजन वो चेंज होता है, फिर उनके जो रिलीजन है किस तरह से वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को करते थे उसमें भी चेंज होता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, इस्लाम एंड द सूफीज्म, तो ये खाली हिंदुइज्म ही नहीं, ये ब्राह्मण, हिंदुइज्म, इस्लाम और सूफी, इन सभी चीज़ों में ये चेंजेस लेकर आते हैं। विद द राइज ऑफ टाउन एंड ट्रेड, न्यू सोशल ग्रुप फॉर गेनिंग इंपॉर्टेंस, जैसे जैसे शहर बन रहे थे और ट्रेड हो रहा था, एक नया सोशल ग्रुप, एक नया ग्रुप सामने आता है, ठीक है।
so that they were seeking a religion which evolved, appeal to them and ensure them a place in society। और उसने ही ऐसी भक्ति को जगह दी, क्योंकि जो ट्रेड में थे, जो बिलीव लोग करते ट्रेड और टाउन्स में, उनका ये बिलीव था कि अगर हम एक रिलीजन को प्रमोट करेंगे तो वो अपना ट्रेड कैसे चलाएंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज सम इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स। अब हम इसमें कुछ जो भक्ति सेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। भक्ति सेंट बिलोंग टू अ वेरी सोशल एंड कास्ट बैकग्राउंड सच एज पीजेंट, आर्टिशन, वीवर्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स एक्सेट्रा। सम इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो भक्ति सेंट किसी एक ग्रुप या एक रिलीजन से नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। वो पीजेंट भी हो सकते हैं, वो आर्टिशन भी हो सकते हैं, वीवर, किसी भी ग्रुप से वो ऐसे रिलीजियस ग्रुप आ सकते हैं। सूरदास, पहले जो है हमारे सूरदास, द ब्लाइंड पोएट। अब सोच सकते हो सूरदास एक क्या है, ये ब्लाइंड पर्सन है बट स्टिल ही इज अ वेरी गुड पोएट। कंपोज द पोएम लाइक अबाउट किसके बारे में, लॉर्ड कृष्णा के बारे में, एंड दे आर कॉल्ड द सूर सागर। उन्होंने क्या लॉर्ड कृष्णा के बारे में बताया, उन्होंने क्या बोला, सूर सागर। ही कंपोज मेनी दोहा एंड कल्पेट्स विच बिकेम वेरी पॉपुलर, और जिसके हम दोहा आज तक भी इनके हम दोहा को पढ़ते हैं, समझते हैं, राइट। तो इतना ज्यादा इनका ये इन्वॉल्वमेंट था किसमें, भक्ति मूवमेंट में। तुलसीदास, इनके बारे में तो आप सब और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कितने रिनाउंड पर्सन थे। तुलसीदास वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा। ये किसके थे, ये मतलब बहुत ज्यादा किसको मानते थे, ये मानते थे लॉर्ड रामा को। ही ऑल्सो कंपोज अ नंबर ऑफ दोहास, इन्होंने भी दोहास को बहुत लिखा है। एंड ही रोट रामचरितमानस एंड हनुमान चालीसा। और अगर हम बात करें तो जो हनुमान चालीसा जो हम आज पढ़ते हैं या रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो उसके रचयिता या उसको लिखने वाले कौन है, तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट शंकर देवा। शंकर देवा, अ भक्ति सेंट ऑफ आसाम, वॉज एन अडरेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड हिज इनकारनेशन। जो शंकर देवा हैं, ये किसके हैं, ये किसके डिवोटी हैं, लॉर्ड विष्णु के। और जो उनके अलग अलग अवतार लिए हैं लॉर्ड विष्णु ने, उन सब के बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में बताया भी है। लाइक कृष्णा, उसमें से मोस्ट फेवरेट कौन से इनके, कृष्णा। शंकर देवा कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम। इन्होंने क्या कंडेम किया, यानी इसको खत्म किया, यानी कि वो बिलीव नहीं करते किसमें, कास्ट सिस्टम में। एंड द रिलीजन इज ही प्रीच इज द प्रैक्टिस बाय लार्ज पॉपुलेशन एंड द मोनेस्ट्रीज। मतलब जो इन्होंने रीजन बताया उसको बहुत लोगों ने उसको प्रैक्टिस भी किया है। दैट ही एंड हिज फॉलोअर एस्टैब्लिश कंटिन्यू टू फ्लरिशिंग दिस डेज। और आज की डेट में अगर बात करें तो जो इतना ज़्यादा डिवोशन, जो इतना ज़्यादा कृष्ण हो गया या जो विष्णु भगवान है, इतने ज़्यादा लोग जो मानते हैं, उसके पीछे किनका है हाथ, शंकर देव जी का। नेक्स्ट इज द रामानंदा। तो पॉपुलर भक्ति सेंट ऑफ द रामानंदा वाज अ फॉलोअर ऑफ रामानुज। तो जो हमने अभी पढ़े रामानुज जी के बारे में पढ़ा, ये उनके क्या थे, ये उनके डिसाइपल थे। ही रेसिडेड इन बनारस, और ये कहाँ रहते थे, बनारस में। और इन्होंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, वर्शिप ऑफ लॉर्ड रामा इन प्लेस ऑफ विष्णु। तो जो लोग विष्णु जी की पूजा करते थे, इन्होंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने कन्वर्ट करा लॉर्ड राम जी में। यानी डिसएग्री ऑन द बैन ऑफ द पीपल डिफरेंट इन द कास्ट कुकिंग। यानी कि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये बोलते थे कि एक जो रिलीजन का लोग है, जो वो खाना बनाएगा धर्म का, दूसरा नहीं खाएगा, इन्होंने उसको बिल्कुल मना करा। और ही वॉज टोटली अगेंस्ट था किसका, जो फोर्थ वर्ना सिस्टम थे उसके ये अगेंस्ट थे। इनके जो डिसाइपल मेन रहे कौन है, रविदास, किससे, कॉबलर यानी मोची से थे। कबीर, वीवर किसको बोलते हैं हम लोग, जो जुलाहे जिसको बोलते हैं। सेना अब बार्बर, ये एक बार्बर थे। और साधना अब उच्चर, यानी कि एक छोटे, आप देखोगे कि जो उनके डिसाइपल रहे वो छोटी जाति से रहे। दैट मीन्स कि ही नॉट बिलीव इन अ कास्ट सिस्टम। चैतन्य महाप्रभु, ये एक और हमारे पास देखने को मिलते हैं सेंट, जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु वॉज द वैष्णव सेंट, मतलब ये किसके फॉलोवर हैं, विष्णु जी के। अ नेटिव ऑफ बंगाल, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बंगाल से। एंड ही वॉज अ डिवोटी ऑफ द राधा एंड कृष्णा, और सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, राधा एंड कृष्ण को। और इस सोसाइटी में चेंजेस की बात करते हैं। ही लेड स्ट्रेस ऑन द यूनिवर्सल लव एज द मीन्स टू यूनाइट विद गॉड एंड पॉपुलराइज द प्रैक्टिस ऑफ द कीर्तन। तो ये किसमें बिलीव करते हैं, ये बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल लव, यानी कि ये एकता में बिलीव करते हैं। और बोलते हैं कि लास्ट में जो गॉड है, भगवान है, वो सिर्फ एक है और हम सब उसकी क्या है, संतानें हैं। दूसरा, इन्होंने एक नया फॉर्म दिया कीर्तन। जैसे आज हम देखते हैं जब नवरात्रि या कुछ होता है तो लोग कीर्तन करते हैं, तो वो चीज़ें कहाँ से सामने, वो चैतन्य महाप्रभु ने उसको शुरुआत दिया। अ न्यू फॉर्म ऑफ डिवोशनल सिंगिंग इन द चोर्स, सभी लोग जब एक साथ सुर में गाते हैं। इट इन्वॉल्व द म्यूजिकल रिडेंशन ऑफ द नेम ऑफ द हरे कृष्णा। और ये ऐसे थे कि इनके बाद यानी कीर्तन में आप देखते हो लोग अलग अलग चीज़ें, यानी कि जो टूल्स बोलते हैं उसका यूज़ करते हैं, किसके लिए, भजन कीर्तन। तो ये पहली बार हुआ कि भजनों के साथ लोगों ने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने शुरू कर दिए। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस हु मैरिड इनटू रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। ये कौन है, मीराबाई क्या थी, ये बहुत बड़ी डिवोटी थी किसकी, लॉर्ड कृष्णा की। कहाँ से थी, राजपूत से। और इनकी शादी कहाँ हुई, एक मेवाड़ में। शी वॉज एन एड्रेंट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा सिंस चाइल्डहुड। ये बचपन से किसकी थी डिवोटी, किसकी थी, श्री कृष्ण जी की।
शी कंपोज अ नंबर ऑफ hymns इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और इन्होंने उनके याद में उनके लिए बहुत सारे गाने, बहुत सारे पोएम्स लिखी हैं, विच पॉपुलर नोन एज द मीराबाई भजन। और किस नाम से जानते हैं हम? मीराबाई भजन के नाम से। शी वॉज डिसाइपल ऑफ द रविदास, किसकी मतलब ये डिसाइपल रही हैं? तो रविदास जी की। अ सेंट हु बिलोंग टू अ कास्ट कंसिडर्ड एज अनटचेबल, और वो किस कास्ट से बिलीव करते हैं? लोग मानते हैं कि रविदास किससे थे? एक छोटी कास्ट से थे, कॉल्ड अनटचेबल। कबीर, one of the most renowned person. Kabir was one of the earliest and most influential bhakti saint in the North India. North India में जब हम बात करेंगे किसकी? भक्ति सेंट की, तो उसमें से कबीर एक one of the most important हमारे पास एक सेंट रहे हैं। The son of Hindu widow who abandoned him after his birth and he brought up the हाउस ऑफ मुस्लिम वीवर वेयर ही लर्न प्रोफेशन ऑफ वीविंग। और वो कहाँ? ऐसा माना जाता है कि हिंदू फैमिली में हुए थे, बट इनका पालन पोषण एक मुस्लिम फैमिली ने किया था। एंड ही रिसाइडेड इन बनारस, वो भी कहाँ रहते हैं? बनारस, एंड केम कॉन्टेक्ट विद द हिंदू एंड मुस्लिम, मतलब ये कहाँ रहे? बनारस में। और ये दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों सेंट्स के कॉन्टेक्ट में रहे, जिसकी वजह से इनका जो लेवल था वो एक्सट्रीम लेवल था। ही स्ट्रेस द यूनिटी ऑफ गॉड, और वो भी किस में बिलीव करते थे? वननेस, लाइक यूनिटी ऑफ गॉड, की भगवान एक है, भगवान अलग अलग नहीं है। whom he called by the several names such as गोविंदा, हरि, सेन, साहिब, अल्लाह, रामा, यानी कि इन्होंने गॉड को भी अलग अलग नामों से दिया कि भगवान के कई सारे नाम हैं, बस हम भगवान एक है पर हमने उसके कई सारे नाम रख दिए हैं, इसीलिए वो डिस्क्राइब करते थे। ही डिनाउंस्ड आइडल वर्शिप, ये भी आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, मतलब कि ये नहीं कि बैठ के कोई पूजा पाठ करे, उसमें बिलीव नहीं था। पिलग्रिमेज एंड प्रैक्टिसिंग इन फॉर्मल वर्शिप, मतलब कि ये था कि जैसे जो ऋग्वेद या बाकी वेद या जो बाकी ट्रेडिशन थे ये उसके अगेंस्ट थे। ये बोलते थे भक्ति तो कहीं भी हो सकती है, आप खुले आसमान में बैठो, वहाँ पे भगवान को याद करो, भगवान तो वहाँ भी आ जाएगा। इस टाइप की इनकी फिलॉसफी होती थी। अपहोल्डिंग द फंडामेंटल इक्वालिटी अमंग द ह्यूमन बीइंग, ही अपोज ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो जो भी भेदभाव, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो भी भेदभाव होते थे, ये उनको अपोज करते थे। He rejected the caste superstition and the practice of the untouchability, वही छुआछूत, अछूत, इन चीजों से ये इसके अगेंस्ट है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अछूत नहीं होता, सब किसकी संतान है? भगवान की। The reform of the individual under guidance of the guru and teacher of the emphasizes, कबीर preach the humanity, वो किसके बारे में बताते थे? ह्यूमैनिटी, कि ह्यूमन इज द सुपीरियर, आप इंसान की सेवा करो, उनके साथ भक्ति प्रेम रखो, ठीक है। पीस एंड लव नेसेसरी, बोलते थे पीस, शांति होनी चाहिए, और प्यार, लोगों में सद्भावना बनी रहे, सब एक साथ मिलजुल कर रहे। एट्रीब्यूट टू अचीव द यूनिटी ऑफ द गॉड, और एक इसी माध्यम से जब आप एक इंसान की इज्जत करेगा, इंसान को प्यार देगा, उसमें भेदभाव नहीं करेगा, तभी उसको क्या मिलेगा? तभी उसको भगवान मिलेगा। हिज सेल्फ कंपोज कॉल्पेट्स कॉल्ड दोहा एनलाइटन अस अबाउट हिज लाइफ एंड फिलॉसफी, तो उन्होंने जो अपनी राइटिंग्स थी, जो इनके उपदेश थे, वो किसके फॉर्म में दिए? इन्होंने दिए किसके? दोहे के फॉर्म में। The principal tenets of Kabir teaching are collected in the बीजक, तो इनकी जो टीचिंग है वो किस में है? वो है बीजका में। नेक्स्ट टॉपिक इज गुरु नानक सिंह एंड सिखिज्म। सिखिज्म, आई थिंक वी ऑल नो इट इज अ रिलीजन, राइट, और इंडिया में बहुत फेमसली प्रैक्टिस किया जाता है। उसके जो मेन गुरु हैं, फाउंडर, किनको बोला जाता है? गुरु नानक देव जी को। तो गुरु नानक सिंह टीचिंग केम इनटू फॉर्म द बेसिस ऑफ द न्यू फेथ नोन एज सिखिज्म। तो उन्होंने एक नया फॉर्म करा, नया फेथ लाया कि जिसमें क्या बोला गया? सिखिज्म उसको। दिस फॉलोअर्स ऑफ सिखिज्म नोन एज सिख्स। अब दोज पीपल हु आर फॉलोइंग सिखिज्म, व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट सिख। जो सिखिज्म रिलीजन को मानता है उसको क्या बोलते हैं हम? सिख। द वर्ड सिख इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड शिष्य। किससे डिराइव है वो? संस्कृत के वर्ड से, क्या नाम है? शिष्य, राइट, जिसका मतलब होता है क्या? डिसाइपल। अंडरस्टूड? यानी कि हम बोलते हैं जिसे हम शिष्य बोलते हैं। गुरु नानक वॉज बॉर्न इन तलवंडी। अगर हम बात करें कहाँ पे उनका जन्म होता है? तलवंडी में। और आज की डेट में कहाँ पर वो? लाहौर। और लाहौर कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। इन 1469 में। इवन अ यंग बॉय, गुरु नानक मिस्टिक्स एंड कंटेम्पलेटिव बेंट ऑफ माइंड अट्रैक्ट हिम टू द कंपनीज ऑफ सेंट्स एंड साधुस। तो ये शुरू से ही साधु और संत, उनके साथ इनको रहना पसंद होता था, क्योंकि उनके थॉट्स इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। He composed hymns, singing them to accompaniment of string instrument called रबद। तो जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज करते थे उसका नाम क्या था? रबद, ठीक है। गुरु नानक लेट एम्फेसाइज ऑन वन गॉड, और उनका क्या था? उनका जो बिलीव था वो एक गॉड में था, राइट, मोनोथिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो पायसनेस ऑफ द कैरेक्टर एंड कंडक्ट एंड द नीड ऑफ गुरु और द टीचर, मीन्स कि जो टीचर और जो गुरु होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एकदम पवित्र, राइट। ही स्ट्रांगली डिनाउंस
सुपरस्टिशन, आइडल वर्शिप एंड अदर फॉर्मल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस फेथ। और इनका क्या है, इनका जो सुपरस्टिशन यानी जो अंधविश्वास है ये उसके अगेंस्ट थे, आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा की ये अगेंस्ट थे, और ये बोलते थे एक फॉर्मल ऑब्जर्वेशन यानी इंसान कहीं भी बैठकर भगवान को तो ध्यान कर सकता है, इसलिए इनकी जो फेथ थी किसमें थी कि सभी जो रिलीजन है वो एक है और ये सब वननेस में बिलीव करते थे, वन गॉड में। हिज आइडिया ऑफ द लिबरेशन वॉज द परस्यूट ऑफ एन एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्या था कि ही वॉन्ट्स कि दे शुड बी सोशल कम्युनिटी, मतलब सब लोग साथ में और एक अच्छे से एक ही लोगों के साथ वो रहना चाहते थे। Irrespective of their former creed, caste, gender, his followers ate together in the common kitchen called लंगर। और यहाँ पे था कि बिना किसी कास्ट जेंडर बायसनेस के, मतलब ना ही कोई धर्म में बिलीव करता हो ना ही कोई अलग जाति हो, तो इनका बिलीव था कि सभी लोग क्या हैं, सब एक हैं। और जहाँ पे वो एक कॉमन किचन था जिसको क्या बोलते थे वो लोग, लंगर। क्या बोला जाता है, लंगर। द सैक्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मशाला। क्या बोलते उसको, धर्मशाला, विच इज नोन एज गुरुद्वारा। मीन्स एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी पर्सन किसी भी धर्म किसी भी जाति का होकर वहाँ आ सकता है बिना किसी इस भेदभाव के, डिफरेंसेस के। तो उसको क्या नाम दिया उन्होंने, गुरुद्वारा, जहाँ पे हर कोई आकर बैठ सकता है, खा सकता है, राइट। सेंट ऑफ महाराष्ट्र, द वैष्णव सेंट ऑफ महाराष्ट्र कॉल्ड वराकरीज वर वर्शिप लॉर्ड विष्णु। तो यहीं से पता चलता है वैष्णव, तो वैष्णव किसके फॉलोअर्स थे, लॉर्ड विष्णु जी के। These saints rejected the idea of reunification and emphasized the importance of being householder while continuing with their preaching. Saint Namdev, Saint Tukaram, Guru Ramdas, Saint Dhyaneshwar, also referred to as a Janeshwar, were Marathi saint who popularized Bhakti movement in the Maharashtra. तो these were the basic name of the saint, यानी ये वो गुरु थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को कहाँ पर फ्लरिश किया, कहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ाया, महाराष्ट्र के अंदर में। नेक्स्ट इज भक्ति पीरियड, अ सेज ऑफ लिटरेरी डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या है, पहले तो हमने देखा कि भक्ति मूवमेंट के अंदर में लोगों ने गा कर ओरली एक दूसरे को बताया, ओरली लोग भगवान को याद करें और ओरली उन्होंने सब कुछ को प्रीच किया। बट अभी है किसका, लिटरेरी सोर्सेज का। तो बोथ अलवर एंड नायनार यानी कि शिव के भक्त और विष्णु जी के भक्त सेंट कंपेल्ड सॉन्ग्स इन तमिल इन वर्क सच एज दिव्य प्रबंधनम। तो ये दिव्य प्रबंधम है, ये क्या है, ये कंपाइलेशन है किसके, अलवर और नायनार के। कौन सी भाषा में, तमिल भाषा में, ठीक है। तेवराम तिरुवक्कम, द अलवर्स एंड द नायनार्स प्रोड्यूस अ रिच वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर कंप्राइजिंग सॉन्ग। उसके अंदर क्या था, सॉन्ग थे, पोएम्स थी और हेजियोग्राफीज थी, राइट। मीन्स ये एक ऐसा फॉर्म था जिसके अंदर भगवान के ही बारे में सब कुछ बताया जा रहा था। तुलसीदास कंपोज द रामचरितमानस इन अवधी लैंग्वेज। तो जो तुलसीदास है उन्होंने रामचरितमानस को किस लैंग्वेज में लिखा, अवधी में, विच इज स्पोकन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, और जो कि कहाँ, ईस्ट यूपी यानी पूर्वी यूपी में उसको बोला जाता है। सूरदास अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सूरदास जो कि किसके भक्त थे, लॉर्ड श्री कृष्ण के। कंपेल्ड सुर सागर, सुर सरवली एंड साहित्य लहरी, ये सब किसने बनाए, सूरदास ने। किसके लिए लिखे गए, ये सारे जो लेख लिखे हैं श्री कृष्ण के लिखे गए। कबीर कंपोज सखीज एंड दोहाज इन स्पेल हिंदी विच इज फाइंड मेंशन इन द आदि ग्रंथ। और इन्होंने सखी और दोहा ये सब कहाँ लिखा, उन्होंने कहाँ लिखे, उन्होंने आदि ग्रंथ में। गुरु अंगद कंपेल्ड द प्रीचिंग ऑफ गुरु नानक। अब जो गुरु अंगद है उन्होंने जो गुरु नानक के जो भी विचार थे उन्होंने उसको कंपेल लिखा इन द आदि ग्रंथ। किसमें लिखा, आदि ग्रंथ में। एंड ऑर्गेनाइज गुरुमुखी द स्क्रिप्ट ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज। तो जैसे रामायण महाभारत ये हिंदूज का एक बहुत सेक्रेट ग्रुप, सेक्रेट टेक्स्ट है, वैसे ही गुरुमुखी किसकी है, सिखों की, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज लिखा है, ये लिखा है लैंग्वेज पंजाबी में। टीचिंग ऑफ भक्ति सेंट्स। अब जो भक्ति सेंट्स हैं उनकी क्या टीचिंग थी, यानी उनके क्या विचार थे, कैसे वो सोचते थे। गॉड कैन नॉट बी रीच्ड बाय रिचुअल सेरेमनी सेक्रीफाइस एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि भगवान के पास अगर जाना है या उनके पास पहुंचना है तो इतनी बड़ी बड़ी पूजा अर्चना ये नहीं की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्रीफाइसेस बलिदान देने की जरूरत नहीं, जैसे लोग गाय और भैंसों का क्या करते थे या गॉड्स का उनकी बलि देते थे। तो इन्होंने बोला कि इस तरीके से ये कोई माध्यम नहीं है भगवान तक पहुंचने का। दूसरा, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड। जो शुद्धता है वो किसमें,
हार्ट यानी दिल में और हमारे मन में होनी चाहिए। कंपेल्ड विद द सेल्फ लव एंड डिवोशन आर द ट्रीट्स थ्रू द गॉड्स एंड नियरेस्ट। अगर आपके भगवान के पास जाना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके पास जो दिल होना चाहिए आपका, जो हृदय होना चाहिए वो बिल्कुल साफ और प्योर होना चाहिए, और जो दिमाग है या जो हमारा मस्तिष्क है उसके अंदर किसी और के लिए द्वेष भाव ना हो। गॉड डिड नॉट क्रिएट कास्ट और रिलीजन, भगवान ने ना कुछ कास्ट बनाई है ना कोई धर्म बनाया है। हैंस ऑल पीपल आर इक्वल, सभी लोग क्या हैं, हर इंसान क्या है, बराबर है। रिलीजन टॉलरेंस शुड बी प्रैक्टिस बाय ऑल, तो जो भगवान जो रिलीजन है वो सबके, या जो भी चीज़ है सभी के लिए वो बराबर और इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंपैशन टुवर्ड द फेलो बीइंग्स ट्राइंग टू हेल्प द नीडी, किसकी मदद करे, मतलब कि ये यहाँ पे होना चाहिए कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसको हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एंड दे लिसनिंग देयर पेन इज द ट्रू एसेंस ऑफ भक्ति, और जब अगर आप किसी के दुख को सुनते हो, समझते हो और उसकी कोई मदद करते हो, वो क्या है, वो ही एक असली भक्ति है। नॉलेज विच इज एन इंटीरियर पार्ट ऑफ द भक्ति, यानी ज्ञान कैन बी अटेन्ड थ्रू एन टीचर या गुरु, किससे मिल सकता है, हमें गुरु से, तो मतलब गुरु ही हमारा सबसे पहला भगवान होना चाहिए। डिवोशनल म्यूजिक कैन एक्सप्रेस अ डिवोटी भक्ति, तो डिवोशनल मतलब कि ऐसे म्यूजिक जिससे कि आप सुनकर सीधे ध्यान में जो होगा आपके, वो कौन होंगे, भगवान। मीन्स ऐसे भजन, ऐसे कीर्तन जिससे सुनते ही आपके साथ क्या, बस ये हो कि भगवान आपके आसपास है या आप भगवान के पास में, इस टाइप के सॉन्ग्स को क्या बोलते हैं, डिवोशनल म्यूजिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भगवान और व्यक्ति के बीच का। मतलब आप कैसे अपनी बातों को पहुंचाओगे, उस किसके थ्रू, डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ म्यूजिक के थ्रू। नेक्स्ट इज सूफिज्म एंड इट्स टीचिंग। एक और, जैसे अभी हमने पढ़ा गुरुमुखी या एक और रिलीजन, तो वैसे ही एक और जो मुस्लिम्स हैं उसमें कौन सा आता है, सूफिज्म। ये भी एक माध्यम है भगवान तक पहुंचने का। द सूफी इज एन अरेबिक वर्ड मीनिंग वूल, एंड द सूफी मिस्टिक ऑफन वोर अ कोरस वुलन गारमेंट्स, मतलब जो पर्सन इस टाइप के गारमेंट्स पहनता है, जैसे लाइक कंबल हो गया, उसको ओढ़ के चल रहे, उसको क्या बोल दिया, दे आर कॉल्ड द सूफीज। दे डिराइव देयर टीचिंग फ्रॉम द हदीथ सेइंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद है, जो उन्होंने लिखा उसको क्या लिखा, बोला हदीथ एंड कुरान, राइट। तो ये दो वर्ड्स है जिसके अंदर में ये दो चीजें हैं जहां पे मुस्लिम्स की या जो सूफीज्म उनके बारे को लिखा गया है। सूफीज्म इज ऑल्सो नोन एज द इस्लामिक मिस्टिसिज्म। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया सूफीज्म से, इन्होंने जैसे हिंदू में गाना गाते थे, भगवान को याद करते थे, डिवोशन सॉन्ग, वैसे यहाँ पे सूफीज्म में भी स्टार्ट हो गया। इट वाज कंसीडर्ड एज अ रिफॉर्म मूवमेंट विद द इस्लाम। रिफॉर्म मतलब कि चेंज करने का, यानी ऐसा मूवमेंट जिसने बहुत ज़्यादा चेंजेस करे किसी इस्लाम के अंदर में। द सूफी वर ऑफन नॉट लाइक बाय द ऑर्थोडॉक्स उलेमास। उलेमास मतलब जस्ट लाइक पंडित जो होते हैं हिंदूज में, वैसे ही उलेमास होते हैं मुस्लिम से। तो जो ऑर्थोडॉक्स थे, यानी कि जिनकी विचारधारा बहुत ही रिजिड थी, कॉम्प्लेक्स थी एकदम, तो उनके अगेंस्ट कौन थे, ये सूफी, उनकी वो पसंद नहीं थी उनकी विचारधारा। एज दे डिड नॉट अबाइड बाय द कोड्स एंड द बिहेवियर प्रिस्क्राइब बाय द इस्लामिक लॉज द शरीयत। तो जो शरीयत है क्या है, वो इस्लामिक का जो लॉज है उसे क्या बोलते हैं, शरीयत, यानी कि जो उस शरीयत के अंदर लिखा हुआ था ये लोग उसको एग्री नहीं करते थे। द सूफिज्म एम्फसाइज लव एंड डिवोशन एज मीन्स रीचिंग क्लोजर गॉड एंड द अगेंस्ट द मीनिंग्स फास्ट रिचुअल्स एंड प्रेयर्स। ये कहते थे कि रिचुअल्स को परफॉर्म करना, फास्ट रखना, इस सब से भगवान या अल्लाह खुश नहीं होगा। उसके लिए क्या है जरूरी, उनका लव और डिवोशन, कि आप कैसे कितने उनको मानते हो, किस तरीके से आप उन्हें प्यार करते हो, और दूसरा आप किसी के अगेंस्ट कैसी बातें रखते हो, ये सब किसने बताया, ये सब बताया सूफीज ने। द सूफीज लेड अ सिंपल लाइफ एंड केप्ट देमसेल्फ अवे फ्रॉम द वर्ल्डली प्रेशर। तो सूफी थे वो बिल्कुल अपनी सिंपल लाइफ जीते थे। तो सूफीज होते वो वाइल्डली प्रेशर, यानी कि घर हो गया, रिश्ते नाते, इन सब से वो दूर रहते थे। दे वर डीपली रिलीजियस एंड लेड अ सिंपल लाइफ। उनका क्या था, एकदम सिंपल जीवन जीना, और एकदम लाइफ कैसे उन्हें बिल्कुल सात्विक जीवन। स्ट्रेसिंग डिसाइपल एंड मतलब जिसमें कोई स्ट्रेस ना हो, और क्या था, सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब कि भाई जो उन्होंने बोल दिया, जो उन्हें करना है वो करना है, उन्हें ये मतलब नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, राइट। सूफी बिलीव दैट द हार्ट कुड बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। मतलब आप जो इस संसार है इसको आप एक अलग नजरिए से देखिए, आप सबकी तरफ उसको नहीं देख सकते, राइट। किसने बोला, ये सूफीज ने बोला, सूफी मूवमेंट। अब इस के अंदर है क्या, मीन्स कैसे अलग अलग सूफीज आए और कैसे उन्होंने अपने आप को या अपने रिलीजन को कैसे प्रमोट किया, और उन्होंने एक नई विचारधारा दी मुस्लिम्स को कि वो इस तरीके से भी अपने भगवान और अपने गॉड को मान सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ सूफी सेंट केम इन
टू इंडिया आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश एम्पायर। तो जब से टर्किश एम्पायर हमारे यहाँ पे सेटअप हुआ उसके बाद, यानी तुर्क जब से यहाँ पे सेटअप हुए उसके बाद क्या सूफीसाइड बहुत सारे आने लगे। दे बिलीव दैट द प्रेयर्स वन कैन यूनाइट गॉड। उन्होंने बोला था कि भगवान से अगर मिलना है तो उसके लिए आपको प्रेयर करनी बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे यहाँ पे गाना गा के इस तरह से हम भगवान को याद करते हैं, उनके पास जाने का एक माध्यम, ऐसे यहाँ पर क्या है उनके लिए प्रेयर्स है। ऑर्गेनाइज रिलीजियस ऑर्डर कॉल्ड सिलसिला, और ये कैसे हो, मतलब सिलसिला यानी कंटिन्यू फॉर्म में हो। द मेन रिलीजियस ऑर्डर आर चिश्ती, सुहरावर्दी एंड नक्शबंदी। ठीक है, तो ये सब ये 3 वर्ड से ये क्या इनके रिलीजियस ऑर्डर है। ईच ऑर्डर इज लेड बाय अ टीचर कॉल्ड पीर, और हर चीज को रन करता है उसको एक पीर करते हैं जो ज्यादा टीचर है उनके। एंड फॉलोअर्स आर कॉल्ड द मुरीद, और जो अपने भगवान को जैसे मांगता है उन्हें क्या बोलते हैं, भक्तगण बोलते हैं, वैसे ये क्या बोलते थे, ये मुरीद बोलते थे, यानी जो उनके पीर को मानते थे। द सूफीज लेड सिंपल लाइफ एंड खानका, वो जिस जगह वो रहते थे उनको क्या बोलते हैं खानका, मतलब वहाँ पे उनको कोई लाइफ एंड प्रेशर नहीं था, बिल्कुल सिंपल सात्विक जीवन उनका रहता था। विच रिसेंबल्ड मोनेस्ट्रीज, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, जस्ट लाइक मोनेस्ट्रीज, मतलब वो ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे जाकर पढ़ सके, बड़े जाकर पढ़ सके, और उनका काम होता है बस भगवान को याद करना। People from all walk life gather at the khankas for the collective devotional singing, spiritual discussion and getting advices on their problems। मतलब यहाँ पे जो खानकाज होते थे ये एक ऐसा सेंटर बनता गया था जहाँ पे लोग जाके क्या करेंगे, अपने डिस्कशन करेंगे किसी मेजर चीज़ में, फिर वहाँ पे एडवाइसेस लेंगे या फिर वहाँ पे जाके सिंगिंग करेंगे। तो ये एक खानका से एक अलग स्पेसिस बनता जा रहा था जहाँ पे मैक्सिमम लोग आकर अपनी चीज़ों को डिस्कस करते थे और भगवान को याद करते थे बाय सिंगिंग द सूफी सॉन्ग। Another common practice among the devotees was the visit to the दरगाह और tomb of the saint। अब मान लीजिए कोई सेंट है, उसके नाम पे उन्होंने कोई एक जगह बना दी, वहाँ पे कुछ दरगाह, उसको क्या बोला उन्होंने, दरगाह बोला, जहाँ पे लोग जाके अपना टाइम थोड़ा स्पेंड करते थे। As they were considered to be the blessed with the miraculous power which could relieve them for the illness and trouble। अगर मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द है, तो इंसान का वो दरगाह पर जाकर और उनसे इबादत करता था, यानी इबादत मतलब उनसे प्रेयर करते थे और वहाँ पे क्या अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते थे, और उनको लगता था कि इनके पास कोई मिराकल पावर्स है जिसको उनको जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ये पर्सन है, एंड नसरुद्दीन चिराग ऑफ दिल्ली, सलीम चिश्ती ऑफ आगरा एंड बाबा शेख फरीद ऑफ पंजाब वर द अदर फेमस सूफी सेंट हु प्रीच रिलीजियस टॉलरेंस। अब ये जो सारे आप नाम सुन रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों के लिए सूफीज़म लेकर आए और इन्होंने लोगों की लाइफ को बहुत आसान किया। इन्होंने एक माध्यम बताया कि आप भगवान को बड़ी बड़ी प्रेयर्स, बड़े बड़े फास्ट, ज़्यादा फास्ट रखकर नहीं लग सकते, आप उनको डिवोशन के फॉर्म में, लव के फॉर्म में, केयर के फॉर्म में आप भगवान को पा सकते हैं। दे एम्फेसाइज दैट ईश्वर एंड अल्लाह वर टू डिफरेंट नेम ऑफ वन सुपर बीइंग, यानी इसमें क्या ईश्वर और अल्लाह, मतलब अगर बात करें ईश्वर राइट जो हिंदू यूज करते हैं और अल्लाह जो मुस्लिम्स यूज करते हैं, ये अलग नहीं है, ये सभी लोग एक है, यानी कि ये यूनिटी की बात करते हैं, वननेस की बात करते हैं। दे ऑल्सो एम्फेसाइज लव फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग एंड रिनाउंस कास्ट एंड सेक्ट, मतलब उनका था कि हमें कास्ट और जो छोटे जातियाँ हम बात करें या जो छोटे छोटे ग्रुप्स अपने बन जाते हैं ये सब अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता, सभी के सब क्या है एक है, और सबको जब जो प्यार हो वो सब में इक्वल होना चाहिए, यानी सबको एक साथ रहना चाहिए। ये फीलिंग थी किसकी, सूफीज़म की। द फाउंडर ऑफ चिश्ती सिलसिला वाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर आपसे पूछा जाए कि हु वाज द फाउंडर और हु इज द फाउंडर ऑफ द चिश्ती सिलसिला, तो नाम क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ही वॉज वन ऑफ द बेटर नोन सूफी सेंट, ये बहुत फेमस क्या है सूफी सेंट है, एंड ही इज एसोसिएटेड विद द सिटी ऑफ अजमेर, और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, अजमेर से। अजमेर कहाँ पर है, राजस्थान में। वेयर ही डाइड इन 1234, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, कौन सा ईयर है, 1235। हिज टॉम्ब और दरगाह, मतलब जहाँ वो रहते थे उसको दरगाह भी बोलते हैं और टॉम्ब भी बोलते हैं। एट अजमेर इज प्लेस एट द पिलग्रिमेज विच इज विजिटेड बाय द पीपल ऑफ फेथ। अब जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी वहीं पर एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज बन गया है इन्हीं के नाम से, ठीक है। द फॉलोअर्स चिश्ती लेड गैदरिंग where some of the finest music could be heard, और वहाँ पे क्या होता है, लोग बैठे रहते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे गानों को वहाँ गाकर उनको याद किया जाता है। उसको जो गाने का फॉर्म है उसको बोलते हैं कव्वाली, became an important form of the music for the saint। तो ये क्या बोलते हैं, उसे कव्वाली बोलते हैं, जहाँ पे वो बंदा आके क्या करेगा, बहुत अच्छे से गानों को गाएगा और लोग वहाँ पे बैठ के भगवान को याद करते हैं। या देखिए आप सूफी कव्वाली, तो इस तरीके से ये लोग गाते हैं और लोग पीछे बैठ कर उनको भगवान को अपने याद करते हैं, ठीक है। Next topic is the impact of Bhakti and the Sufi movement।
तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट लूज इन द होल्ड ऑफ रिजिडिटी ऑफ द कास्ट एंड द रिचुअल ऑफ द पीपल। मीन्स जो हिंदूज और जो मुस्लिम्स में जो एक रिजिडिटी और कॉम्प्लेक्सिटी थी भगवान को लेकर या रिलीजन को लेकर, इन दोनों ने उसको बहुत हद तक कम किया। इनका मानना था कि कोई भी आइडल वर्शिप्स नहीं होती, इनका मानना था सभी लोग बराबर हैं। तो इस चीज़ ने भगवान के प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित भी किया। इनसे क्या बेनिफिट होता है? इनसे बेनिफिट ये होता है कि इन दोनों ग्रुप्स ने जो एक रिजिडिटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी उसको रिड्यूस किया। ठीक है। नेक्स्ट, दे प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एंड यूनिटी इन एन एज मार्क्ड बाय द इन्यूमरेबल वॉर्स। यानी कि जो बहुत सारी यहाँ पे हम बात करते हैं, इन्होंने क्या किया है ना, प्रमोट किया किसको? पीस को और यूनिटी को, राइट। और इन्होंने क्या करा कि जो बिना बातों की जो बहस होती थी या जो वॉर्स होते थे उसको रिड्यूस करने में इन्होंने हेल्प किया है। दे क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रदरहुड अमंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। तो जो हिंदू और मुस्लिम के अंदर जो बहुत बड़ा गैप था, इन दोनों रिलीजन्स ने उसको रिड्यूस किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों बात करते किस पे? वननेस पे, राइट, कि एवरीबॉडी इज इक्वल। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे दोनों लोग या सूफीज और दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? यहाँ पे गाना गा रहे हैं। Despite of their differences, both movement had a significant impact on their respective religion and continues to influence people's spiritual life even today। तो ये जो चीज़ है ये आज भी खत्म नहीं हुई है। अगर हम बात करें भक्ति मूवमेंट का, तो ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो गया। आज भी आप देखोगे कितने ज़्यादा डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, चाहे वो हिंदूज के हो चाहे वो मुस्लिम्स के हो, दोनों के सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा आज हम देखने को मिलते हैं। और इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भगवान के पास नहीं जा सकते थे, द रीजन बीइंग उनका कास्ट, वो आज खत्म होके सब ने अपने भगवान को माना भी है और उन तक अपनी बातों को पहुंचाने का माध्यम क्या ढूंढ लिया? सॉन्ग, राइट। सो नाउ वी हैव टू असेस हाउ मच वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला है द अलवर व डिवोटी ऑफ हूज। किसके थे? अलवर। दो थे, अलवर्स और नैनास। तो अलवर किसके हैं? लॉर्ड विष्णु के। गॉट इट। नेक्स्ट, द वर्ड भक्ति। व्हाट डज इट मीन भक्ति? भक्ति मीन्स डिवोशन, राइट। Next, Guru Nanak Dev was born in 1469 in the which places? And the answer is तलवंडी। तलवंडी कहाँ पर है? लाहौर। लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। वेरी गुड। नेक्स्ट इज फिलिप्स। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। अलवर एम्फसाइज लव ऑफ डैश लॉर्ड। तो अलवर किसके एग्जाम्पल है? अलवर एग्जाम्पल है हमारे किसके? लॉर्ड विष्णु जी के, राइट। नेक्स्ट, नायनार एम्फसाइज लव फॉर व्हाट? तो ये शिव जी के, फाइन। फिर द लव ऑफ सूफी इन द वर्ड इन वूल, राइट। डैश रोट रामचरितमानस। तो किन्होंने लिखी है? तुलसीदास जी ने। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फोर्थ, निर्गुण भक्ति बिलीव इन व्हाट? फॉर्मलेस, मतलब सिंपल सा, मतलब जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, मीन्स कि दे आर नॉट बिलीविंग इन द आइडल्स। तो यहाँ पे बोलोगे आप formless God, right? Next, Dash was a sightless saint known for his devotional song dedicated to Lord Krishna। तो कौन थे जिनकी आंखें नहीं थी? नेम इज सूरदास। क्या नाम था उनका? सूरदास। नेक्स्ट इज द ट्रू एंड फॉल्स। क्या है ट्रू एंड फॉल्स? तो फर्स्ट वाला क्या है इसमें? लॉर्ड सूरदास कंपोज द पोएम फॉर लॉर्ड शिवा। अभी हमने पढ़ा कि सूरदास किसके बारे में लिखे हैं? उन्होंने लिखा है लॉर्ड शिवा। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आंसर क्या होगा यहाँ पे? कृष्ण। तुलसीदास रोड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड रामा। यस, ट्रू, तभी तो उन्होंने रामचरितमानस लिखी। मीराबाई वॉज एडरेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यस, ट्रू, हम सबको पता है मीराबाई जी ने कृष्ण जी के लिए क्या लिखे हैं? श्लोक्स और बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं। तुलसीदास टुक 9 months टू कंप्लीट। नो, फॉल्स, इन्होंने 12 महीने लिए थे। नेक्स्ट, डिवोशनल म्यूजिक कैन एक्सप्रेस डिवोटी भक्ति। यस, ट्रू, जो भजन होते हैं, भजन कीर्तन के हिसाब से क्या करते हैं हम? हमारे ये सारी सॉन्ग्स होते हैं। देयर आर 63 नायनास हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड। आंसर इज ट्रू, राइट। नाउ वी हैव द मैच द कॉलम। हमें क्या करना है? मैच द कॉलम करना है। तो गुरु नानक जी से क्या है? गुरु नानक जी से है तलवंडी। यहीं पे उनका क्या हुआ था? यहीं पे उनकी लाइफ से रिलेट करता है। मीराबाई, इनका क्या होगा? राजपूत प्रिंसेस। यस, ये क्या थी? एक राजपूत प्रिंसेस थी। नयनार किसकी पूजा करते हैं? लॉर्ड शिवा की। फिर
तुलसीदास, तुलसीदास ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखी है रामचरितमानस। और लास्ट क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो उसका आंसर क्या होगा, चिश्ती सिलसिला। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच टू स्टे विद अस एंड गिविंग यू टाइम। Stay tuned with us for the next video. Thank you so much. Bye bye. Take care.